हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है सभी खुश एवं स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 9वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में से पद्य भाग में से रसखान के सवैये पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम रसखान जी के 2 सवैये पढ़ चुके हैं। आज हम करेंगे तीसरा और चौथा सवैया। तो तीसरा सवैया है, मोर पंखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पितंबर लई लकुटी, बन गोधन गवारनी संग फिरोंगी। भावतो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। यो मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधराना धरोगी। इस सवैये में रसखान जी श्री कृष्ण के प्रति जो गोपियों का निश्चल प्रेम है, जो निस्वार्थ प्रेम है, उसका चित्रण कर रहे हैं। गोपियां हैं वो श्री कृष्ण के लिए कोई भी रूप धरने के लिए तैयार है। यहाँ पर 2 गोपियां, 2 सखियां आपस में श्री कृष्ण के बारे में बात कर रही है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि श्री कृष्ण जी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्या तुम मेरे लिए श्री कृष्ण का रूप धारण करोगी। ये सब श्री कृष्ण के भक्ति के वशीभूत होकर श्री कृष्ण का स्वांग रचने के लिए, उनके जैसा रूप धरने के लिए तैयार होती है। तो इसमें रसखान जी कहते हैं कि मोर पखा का अर्थ है मोर पंख, सिर ऊपर राखियो, सिर ऊपर राखियो मतलब सिर के ऊपर धारण करना। गुंज होता है काले व लाल रंग का जो पत्थर होता है, जिसका भार एक रति के बराबर होता है, उनसे बनी हुई एक माला जो श्री कृष्ण जी अपने गले में धारण करते हैं। गुंज की माल का अर्थ है माला, गरे का अर्थ है गले, पहिरोगी का अर्थात पहनना, धारण करना। तो रसखान जी कहते हैं कि एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि तुम श्री कृष्ण जैसा रूप धारण करो। तो दूसरी गोपी कहती है कि हाँ, मैं श्री कृष्ण जैसा रूप धारण करूंगी। मैं श्री कृष्ण की तरह जो मोर पंख है वो अपने सिर के ऊपर रख लूँगी, अर्थात धारण कर लूँगी। जिस प्रकार श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख विराजमान रहता है, उनके मुकुट में मोर पंख लगा होता है, उसी प्रकार से गोपी कहती है कि मैं भी श्री कृष्ण की तरह जो मोर पंख है वो अपने सिर पर धारण कर लूँगी। गुंज की माल गरे पहिरोगो, कि श्री कृष्ण के गरे अर्थात गले में जो शोभा पाने वाली जो गुंज की माला होती है, उसी तरह मैं भी गुंज की माला अपने गले में पहन लूँगी, अपने गले में धारण कर लूँगी। ओढ़ी पितंबर लई लकुटी, बन गोधन गवारनी संग फिरोगी। ओढ़ी का अर्थ होता है ओढ़ना, पितंबर पीला वस्त्र, लई का मतलब लेना, लकुटी का अर्थ है लाठी। गोपी कहती है कि मैं पीले वस्त्र ओढ़कर, पीले वस्त्र धारण कर कर श्री कृष्ण की तरह लकुटी अर्थात लाठी हाथ में लेकर बन गोधन गवारनी संग फिरूंगी, कि मैं गोधन का अर्थ है गायों के साथ, गवारनी मतलब ग्वालों के संग साथ फिरूंगी, कि मैं वन में गायों के साथ, गायों के पीछे पीछे ग्वालों के साथ वन में घूमूंगी। अर्थात जिस तरह से श्री कृष्ण ग्वालों के साथ गोधन को चराने के लिए जंगल में जाते हैं, उसी प्रकार मैं भी उन्हीं की तरह पीले वस्त्र ओढ़कर और लाठी हाथ में लेकर ग्वालों के साथ गोधन के पीछे पीछे जंगल में उनके साथ घूमूंगी फिरूंगी, गायों को चराऊंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। अब गोपी कहती है कि भाव तो का अर्थ था अच्छा लगना, वो ही मतलब वही, मेरो अर्थात मेरा, रसखान जी कहते हैं कि गोपी कहती है कि श्री कृष्ण मेरे भी मन को भाते हैं, अर्थात मेरे भी मन को बहुत प्रिय लगते हैं। सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, इसलिए तेरे कहने से, दूसरी गोपी से कहती है इसलिए मैं तेरे कहने से ये सब स्वांग करूँगी। स्वांग का अर्थ है नाटक करना, श्री कृष्ण जैसा रूप धर कर उनकी तरह ही व्यवहार करना। तो श्री कृष्ण मेरे भी मन को बहुत भाते हैं, बहुत प्रिय लगते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे कहने से ये सारे स्वांग है, ये सारे नाटक है, वो मैं करूँगी। या मुरली धर की, अधरान भरी अधरान धरूँगी। तो गोपी कहती है कि मैं तुम्हारे कहने से सारे काम करूँगी, श्री कृष्ण की तरह सारे स्वांग करूँगी, लेकिन एक चीज़ नहीं करूँगी। यहाँ पर इस लाइन में श्री कृष्ण की जो बांसुरी है उसके प्रति गोपियों की जो जलन है, जो जलन की भावना है, वो प्रकट होती है। गोपियाँ
श्री कृष्ण से तो अथाह मोहब्बत करती है, लेकिन उन्हें श्री कृष्ण की जो मुरली है, जो बांसुरी है, उनसे उन्हें बहुत जलन है। वो उसे अपनी सौतन के समान समझती है। इसलिए वो कहती है कि या मुरली मुरलीधर की, कि मुरलीधर अर्थात श्री कृष्ण की, जो श्री कृष्ण है उनकी जो मुरली है, जो उनके अधरान अर्थ होता है होंठों से, होंठों पर हमेशा जो धरी रहती है, तो उसको मैं अपने धरी अधरा ना धरूंगी, कि मैं अपने अधरों पर उसे नहीं धरूंगी अर्थात रखूंगी, कि मैं सब कुछ करूंगी। श्री कृष्ण की तरह मोर पंख भी पहनूंगी, गुंज की माला भी पहनूंगी, पीताम्बर भी ओढ़ूंगी, लाठी लेकर ग्वालों के साथ गायें भी चराऊंगी, क्योंकि श्री कृष्ण मुझे अच्छे लगते हैं। लेकिन उनकी जो बांसुरी है वो मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि श्री कृष्ण की बांसुरी है वो सदैव उनके अधरों से, उनके होंठों से लगी रहती है। वो तो मेरी सौतन है, मुझे उससे जलन है, इसलिए मैं उसे अपने अधरों पर, अपने होंठों पर कभी भी नहीं रखूंगी, क्योंकि जो गोपी है वो उस मुरली को अपना दुश्मन समझती है और वो दुश्मन को अपने होंठों से कभी भी नहीं लगाना चाहिए। अब है रसखान का चौथा सवैया। काननी दे अंगुरी रहीबो जब ही मुरली धुनी मंद बजइये, मोहिनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गइये तो गइये, टेरी कहो सिगरे बर्ज लोगनी काली को कितनो समुझे है, माई रीवा मुख की मस्कानी सम्हारी न जइये न जइये न जइये। अब इस सवैये में जो श्री कृष्ण है उनकी बांसुरी की और उनकी जो मुस्कान जो है उसका जो अचूक प्रभाव गोपियों पर पड़ता है, तो उस प्रभाव के आगे गोपियां हैं वो विवश हो जाती है, वो स्वयं को संभाल नहीं पाती, उनका मन उनके वश में नहीं रहता। तो उसी बांसुरी की धुन और उनकी जो मधुर मुस्कान है उसका जो वर्णन है इस सवैये में किया गया है। इसमें जो गोपियां हैं वो बात करती है कि श्री कृष्ण की जो बांसुरी की धुन है वो जब उनके कानों में पड़ती है तो वो अपना जो सुध-बुध है खो देती है। तो उसे बचने के लिए क्या क्या उपाय करती है और किस तरह से वो उपाय सफल होते हैं या नहीं, वो इस सवैये में बताया गया है। तो रसखान जी कहते हैं कि काननी दे अंगुरी, काननी का अर्थ होता है कान, दई का अर्थ है देना, अंगुरी अर्थात अंगुली, रहीबो जब ही मुरली धुनी मंद बजिए, जब मुरली अर्थात बांसुरी की धुन जो मंद मंद जब बजती है तब गोपी क्या करती है कि अपने कानों में अंगुली डाल लेती है, अर्थात वो बांसुरी की जो मोहक धुन है, जो मोहक तान है, उसका जो जादुई प्रभाव इन पे गोपियों पे पड़ता है, तो उससे बचने के लिए वो अपने कानों में अंगुली डाल लेती है, क्योंकि श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर वो उसके प्रभाव में आ जाती है, अपनी सुध बुध खो बैठती है। उस बांसुरी की धुन का उनके ऊपर जादुई प्रभाव होता है, इसलिए वो लोक लाज से बचने के लिए जो अपने कान हैं उनमें अंगुली डाल लेती है, ताकि उनको जो बांसुरी की मधुर तान है उसका जादुई प्रभाव गोपियों पर ना हो सके। मोहिनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गइये तो गइये। गोपी कहती है कि मोहिनी का अर्थ होता है मोह लेने वाली, तानन तान अर्थात धुन, सो रस खानी अटा, अटा का अर्थ होता है अटालिका, जो महल का ऊपरी छत का ऊपरी जो भाग होता है, चढ़ी का अर्थ होता है चढ़ना, गोधन, गोधन गहिये, गहिये का अर्थ होता है गाना, गोधन होता है गऊओं को चराते हुए जो गवाले गीत गाते हैं उसे गोधन बोलते हैं, गहिये तो गहिये अर्थात गाना। गोपियाँ कहती है कि श्री कृष्ण अपनी मोहिनी तान से, बांसुरी की जो मोह लेने वाली धुन है, तान है, उससे जब गोधन नामक जो गीत है वो गाते हैं अटालिका पर चढ़कर, तो चाहे वो गाते रहें हम उनके बस में फिर नहीं आएंगे, क्योंकि हमने तो अपने कानों में उंगली डाल रखी है, उनकी जो बांसुरी की धुन है वो हमें अब सुनाई नहीं देगी। अब चाहे श्री कृष्ण अपनी अटालिका पे, अपनी अटारी पर चढ़कर, महल के ऊपरी हिस्से पर चढ़कर अपनी बांसुरी की जो मोहिनी तान है वो छेड़ भी दें तो भी वो चाहे गाते रहें, गइये तो गइये अर्थात गाते हैं तो गाते रहें, अब हमारे ऊपर उस मोहिनी तान का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला, अर्थात हम उसके प्रभाव में नहीं आने वाले। टेरी कहो सिगरे बर्ज लोगनी काली को कितनो समझाए। अब गोपियाँ कहती है कि लेकिन कितना ही वो चाहे उससे बचने का प्रयास कर ले उस मोहिनी तान से, लेकिन वो उस तान के प्रभाव में आ ही जाती है।
अंत में उनके ऊपर उस तान का प्रभाव जब पड़ ही जाता है तब टेरी, टेरी का अर्थ क्या होता है? आवाज़ लगाना या पुकारना, बोलना। टेरी कहो सिगरे, सिगरे का अर्थ होता है सभी, बर्ज लोग नहीं, बर्ज के लोग। कहते तब चाहे बर्ज के जो लोग हैं वो कुछ भी कहे, बार बार पुकार पुकार के वो मुझे कुछ भी कहे, लेकिन काली को कितना समझाए, कि कल उन्होंने चाहे मुझे कितना भी समझाया है, लेकिन मैं को कितनों ही समझाया था, कोई मुझे कितना ही समझाए, लेकिन ब्रज के लोगों को मैं बार बार पुकार पुकार के ये कहूँगी कि मुझ पे तो श्री कृष्ण की बांसुरी का अत्यंत प्रभाव पड़ता है। मैं उससे चाहे बचने के लिए कानों में कितनी ही उंगली डाल लूँ, लेकिन मैं उसके प्रभाव में आ ही जाती हूँ। मेरा मन उस बांसुरी की धुन से अलग हो ही नहीं पाता। माई रीवा मुख की मुस्कानी, संभरी ना जइए न जइए न जइए। अब यहाँ पर माई री का प्रयोग करते हुए सामान्य रूप से हम जब आश्चर्य या दुख या पीड़ा का जब अत्यंत जो भाव है, जो अत्यंत रूप से हमारे अंदर विराजमान हो जाता है, तब हम माईरी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो माईरी व मुख की मुस्कानी, अर्थात उस मुख की मुस्कान, मुस्कानी अर्थात मुस्कान, संभारी न जाइए, संभारी का अर्थ संभाली नहीं जाती, अर्थात हे माँ उस मुख की, अर्थात श्री कृष्ण के मुख की जो मुस्कान है वो हमसे संभाली नहीं जाती, क्योंकि हम उस मुख के प्रभाव में आ जाते हैं। हमारा मन उस मुस्कान में खो जाता है। उस मुस्कान का और उनकी बांसुरी का हमारे तन मन पर जादुई प्रभाव पड़ता है। हम अपने आप को संभाल नहीं पाते, चाहे फिर ब्रज के सभी लोग हमें कितना ही समझाए, चाहे कल को वो हमें कितनी ही बात समझाए, लेकिन हमारा मन तो उस मधुर मुस्कान और बांसुरी की मधुर तान में खो जाता है। हम अपने आप को संभाल नहीं पाते। संभारी न जाइए न जाइए न जाइए, यहाँ न जाई न जाई न जाए का 3 बार प्रयोग किया गया है। 3 बार का अर्थ है, पहला प्रयोग है वो भूतकाल के लिए, कि भूतकाल में भी हम अपने आप को उनकी जो मुस्कान है उससे संभाल नहीं पाते थे। दूसरा न जाई का अर्थ है कि हम अब भी, यानी कि वर्तमान काल में भी हम जो अपनी मुस्कान है, श्री कृष्ण की मुस्कान है, उससे अपने आप को संभाल नहीं पाती। और न जही तीसरी का अर्थ है कि भविष्य में भी हम अपने आप को उनकी मुस्कान से नहीं बचा सकती, अर्थात हम कभी भी अपने आप को उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव से नहीं बचा सकती। हमारा हृदय है वो अब श्री कृष्ण के बस में ही है, हमारे बस में नहीं है। हम चाहे कितनी अपने कानों में उंगली डाल लें, चाहे ब्रज के लोग हमें कितना ही समझा दें, चाहे श्री कृष्ण ऊपर अटालिका पर चढ़कर कितना ही गोधन जो रूपी गीत है वो गाते रहे, हम अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। हम उनकी मधुर मुस्कान में और बांसुरी की मधुर तान में हम खो ही जाती है। हमें लोकलाज का कोई भी वहाँ पर भय नहीं रहता। तो बच्चों, आपको यह पाठ रसखान के सवैये अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।